वापस से करता हूँ, मैंने चालू नहीं किया। ओके मैम, जो हाल ही में आप लोगों ने साइबर फ्रॉड जो केसेस जो पकड़े हैं, ये इसके बारे में पूरा विस्तार से बताइए कि ये गैंग किस तरह से काम करता है। हमको आर्य के मार्ग पुलिस स्टेशन में एक सीनियर सिटीज़न की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुआ था कि उनको डिजिटल अरेस्ट में रख के कुछ लोगों ने 70 लाख रुपए का एक्सटॉर्शन किया है करके। जैसे कंप्लेंट आया, हमने इमीडिएटली वो गुना दर्ज करके लिया था। उसमें वो सीनियर सिटीज़न को ये बोल के डिजिटल अरेस्ट में रखा गया था कि हम NIA से बात कर रहे, ATS दिल्ली से बात कर रहे, आपका नाम जो है पहलगाम टेररिस्ट अटैक में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ जोड़ा हुआ हमारे इन्वेस्टिगेशन में दिख रहे, ऐसे बोल के उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया था। हमारे इन्वेस्टिगेशन जब चालू किया था उसके थ्रू हमने टोटल 6 आरोपी को अटक किए हैं। सब आरोपी इंटरस्टेट आरोपी हैं, उसमें कुछ आरोपी को ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स के साथ लिंक है और ये आरोपी को हम गुजरात और राजस्थान में से गिरफ्तार किया है। और हमने हमारे केस में 10 लाख फ्रीजिंग अभी तक किया है ये गुने में। एंड ये जो गुने हैं इसमें जो इन्वॉल्व है, ये लोग लास्ट 2-3 ईयर्स से ऐसे डिजिटल अरेस्ट या साइबर फ्रॉड की केसेस में इन्वॉल्व है और इन लोगों को कमीशन जो है हर ट्रांजैक्शन की हिसाब से 3% to 2.5% ऐसे मिलता था। सो ये कमीशन जो है उनके रोल बेसिस है। फॉर एग्जांपल 2 लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं किसको कौन सा बैंक अकाउंट होल्डर को हम पकड़ सकते हैं करके, 2 लोग जो है मीडिएटर टाइप काम करते हैं और 2 लोग जो है मेन आदमी हैं जो ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स के साथ में टच में है और वो जो मेन आदमी हैं वो हमने पकड़े हैं। और इसके थ्रू अभी तक 31 केसेस का नोंद हुआ दिख रहे NCCRP पोर्टल में और इसका वैल्यूएशन जो है अक्रॉस 50 करोड़ के ऊपर हो सकता है। और ये जो कंप्लेंट्स है वो अक्रॉस इंडिया है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र साइबर की 58 करोड़ की केस। सर मैम, किस तरह के केसेस ज़्यादा साइबर फ्रॉड केसेस देखने को मिलते हैं? जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग हुआ या सोशल मीडिया हुआ, इस तरह की किस तरह में, जैसे OTP हुआ, किस तरह की ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं देखने को? नहीं, ये जो पर्टिकुलर केस है ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की केस है। बट ये लोग जो 2-3 साल से सिर्फ डिजिटल अरेस्ट नहीं, बट इसके पहले OTP और भी लिंक के ऊपर से वो ऐसे साइबर स्कैमस्टर्स के साथ कंटिन्यूसली ये लोग काम करके आए हैं। मैम, जैसे लास्ट 1-2 साल में फिजिकल क्राइम हम बहुत जल्दी हम अरेस्ट कर लेते थे। साइबर क्राइम एक जो था जो हमारे में कंट्रोल में नहीं था, अब जाके हम साइबर क्राइम में भी एक स्टेप आगे बढ़े, तो हम उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो? जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रहे तो मुंबई पुलिस की तरफ से 100% प्रयत्न है कि सब एफिशिएंसी से हम काम करें एंड ऐसे जो साइबर स्कैम्स है उसके ऊपर हम अपना टेक्नोलॉजी के साथ काम करके सब पीपल को अच्छे काम करें। मैम, जिस तरह से जब एक स्कैम हो जाता है किसी के साथ तो वो आप लोग कहते हैं कि आपका एक नंबर है 1930 पर आप कॉल करें, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, मेरे साथ भी बाकायदा हुआ है, फ्रॉडर जो है वो कॉल करते हैं, हम उनके झांसे में ना आते हुए हम पहचान जाते हैं कि ये फ्रॉड है। जब हम इसकी शिकायत तुरंत अगर पुलिस में करते हैं कि इस नंबर को ब्लॉक किया जाए तो मैडम वो नंबर से रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें। इसमें आप जो बता रहे हैं 1930 कॉल लाइन जो है वो 1930 सिर्फ बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए है। एंड जब आप इमीडिएटली बताएंगे 1930 को, आपको लग रहा है कि आपने स्कैम में आपने अपना पैसा जो है आपने छोड़ दिया, तो फिर इमीडिएटली 1930 को कॉल कीजिए। 1930 आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। नंबर ब्लॉकिंग का जो आप बता रहे हैं, तो नंबर ब्लॉकिंग जो है आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके बताइए, तो उनके थ्रू हम आगे सब्सक्राइबर्स और जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको बताने के लिए कोशिश करेंगे। मैं किस तरह से, मतलब पब्लिक जो है, आम पब्लिक है, किस तरह से इससे सावधान रहे, क्योंकि साइबर क्राइम जो बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन, और कितने प्रकार के हो रहे हैं मैडम, इस पे भी स्पेसिफिकली मैं ये डिजिटल अरेस्ट की संबंधित बात करना चाह रही हूँ कि इंडिया में इंडियन कानून की हिसाब से फिजिकल अरेस्ट ही एक शब्द है, डिजिटल अरेस्ट करके एक ही शब्द इंडियन कानून में नहीं है। जब वो नहीं है इसका मतलब कोई भी ऑफिसर, जूनियर हो, सीनियर हो, शायद कस्टम्स ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर हो, आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ऑफिसर को आपको अरेस्ट करना है वो प्रत्यक्ष आके आप
आपको अरेस्ट करते हैं, ना किसी व्हाट्सएप वीडियो कॉल में या स्काइप कॉल में आके आपको अरेस्ट करते हैं। तो ये अवेयरनेस हम सबको होना चाहिए, तभी ऐसे साइबर स्कैमस्टर्स की ऐसे स्कैम में से हम बच पाएंगे। धन्यवाद मैडम। ठीक, थैंक यू। एक आह्वान ले लेंगे लास्ट पर, इसमें ही आए आह्वान क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में बचना कैसे? फ्यूचर में awareness इसी में आप कंटिन्यू रखो। ओके मैम, वो लोग जो साइबर फ्रॉड के ठगी में अब तक नहीं आए हैं, ऐसे लोगों को क्या आह्वान करेंगे, वो किस तरह से बचे इन फ्रॉडों से? मुंबई पुलिस की तरफ से एक आह्वान है कि अपने जो इंडियन कानून है वहाँ पे डिजिटल अरेस्ट करके एक शब्द मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी जूनियर ऑफिसर हो, सीनियर ऑफिसर हो, या कोई कस्टम्स ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू या स्काइप वीडियो कॉल के थ्रू अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एक ऑफिसर को आपको अरेस्ट करना है, वो वैयक्तिक आके प्रत्यक्ष आपको अरेस्ट करेंगे, नो वीडियो कॉल में से अरेस्ट नहीं करते हैं। सो ये अवेयरनेस हम सब होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ साइबर स्कैम में आप फंसे हुए हैं, इमीडिएटली आप लोकल पुलिस स्टेशन को संपर्क करके आपका माहिती दीजिए और आपके साथ जो हुआ है वो शेयर कर लीजिए, ताकि इमीडिएटली कानूनी कार्रवाई किया जाए।